नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 13 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी अगेन रिमाइंड यू द डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर इसको डायरेक्टली जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एप्पल ने जो रिसेंटली अनाउंस किया है दैट इंक्रीज वो करेंगे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। नाउ सवाल होता है दैट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता क्या है। देखो, ये बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी थर्ड पार्टी को रोका जा सकता है आपके बीच में। जो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सोचो मैं हूँ, राइट। ये सोचो आप हो, मैंने आपको कुछ भेजा है थ्रू ट्विटर या फिर कुछ पर्सनल मैसेज आपको किया है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन क्या हो सकता है ना, थर्ड पर्सन अगर चाहे, अगर सोचो वो इनक्रिप्टेड डेटा नहीं है ना, तो आराम से हम लोग दोनों का वो जो भी बातचीत हो रहा है वो बीच में पड़ सकता है, समझ रहे हो। बट अगर कोई प्राइवेट बात मैं आपसे कर रहा हूं तब तो वी वोंट बी वांटिंग दैट एनी थर्ड पर्सन शुड ब्रीच टू आवर प्राइवेसी, राइट, है ना। तो उस टाइप के जो टेक्निक होता है ना, उस टाइप के जो टेक्नोलॉजीज होते हैं जिससे इस मैसेज को बिल्कुल कोडेड लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे लिखा हुआ ना, हेयर इज माई प्राइवेट डेटा, आप भी पढ़ रहे हो हेयर इज माई प्राइवेट डेटा, बट बीच वाला इंसान क्या पढ़ रहा है, U2SDGVKX1OKSUS, समझ रहे हो, उल्टा पुल्टा चीज पड़ेगा। मतलब ये जो मैंने जो आपको भेजा है दैट हेयर इज माई प्राइवेट डेटा, आपको जो मिल गया हेयर इज माई प्राइवेट डेटा, बट जो थर्ड पर्सन है ना उसको ये नहीं मिलेगा दैट अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है, वो पागल हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो यही है बेसिकली आपका जाकर थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को जो आप भेज रहे हो, तो बीच में जिससे कोई भी दूसरा पार्टी जिससे ना आपका मैसेज को पढ़ ले, राइट। तो इसको किया कैसे जाता है, एक एल्गोरिदम का यूज करके, है ना, जिससे आपके जो टेक्स्ट जो है ना उसको एक कोडेड लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाएगा। और उसको तभी खोला जा सकता है जब डिक्रिप्शन कीज डिक्रिप्शन की से उसको खोला जा सकता है। मतलब अगर मैं आपको लिख रहा हूं दैट हेयर इज माई प्राइवेट डेटा, आपको तो मिल गया दैट वो लैंग्वेज दैट हेयर इज माई प्राइवेट डेटा, बट बीच वाला जो पर्सन है ना उसको ये तभी हेयर इज माई प्राइवेट डेटा वो समझ पाएगा दैट ये लिखा भेजा है जब उसके पास एक की होगा, राइट। यहां पर भी देखो वही की है दैट इसको डिक्रिप्ट करने के लिए एक प्राइवेट की होना चाहिए। उस प्राइवेट की के हिसाब का मदद लेकर ही आप इस डेटा को प्रॉपरली डिक्रिप्ट कर सकते हो। ना सवाल होता है दैट ठीक है, एंड टू एंड डेटा का इंक्रिप्शन का क्या जरूरत पड़ गया भाई। देखो अभी के समय में ना डेटा ब्रीच बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ डेटा ब्रीचेस अगर देख लोगे सो दे हैव मोर देन ट्रिपल्ड बिटवीन द टाइम फ्रेम ऑफ 2013 टू 2021, जिसके कारण एक्सपोज हुआ है डेटा ऑफ अराउंड 1.1 बिलियन रिकॉर्ड्स। तो इसीलिए इसका यूजेजेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे फोकस किया जा रहा है। बट इतना आसान नहीं है, कुछ कुछ चैलेंजेस ज़रूर है इस रास्ते में। वो चैलेंजेस क्या क्या है, टेक्नोलॉजी डज नॉट प्रोटेक्ट मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब समझ रहे हो दैट जैसे होता नहीं, जैसे टाइम, किस समय फाइल को क्रिएट किया गया था, कब वो डेटा सेंड किया गया था, तो वो सब टाइमिंग भी को भी तो छुप जाना चाहिए ना, वो सब को छुपा नहीं पाता ना ये चीज़। लेकिन एक बहुत आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड द कंपनीज। जैसे कंपनी सोचो हो गया ट्विटर, राइट, या फिर फेसबुक, और गवर्नमेंट मतलब सोचो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कोई भी कंट्री फॉर दैट मैटर। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, बोलेगी ना उस कंपनी को दैट देखो भाई तुम हमको डिक्रिप्ट की दो, है ना, जिससे मैं डिक्रिप्ट करके वो पता लगा पाऊँ दैट इसने लिखा क्या है ना, यही ना होगा। बट क्या कोई कंपनी ऐसा करेगी? अगर कोई कंपनी बोल दे दैट हाँ मैं सरकार को दे रहा हूं, तब तो फिर उस कंपनी का बिजनेस ही लॉस चला जाएगा ना, समझ रहे हो बात। तो ये चीज है। नेक्स्ट, सिंगापुर डिक्लेरेशन न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुआ था ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने 10 पॉइंट प्रायोरिटीज सेट किया है फॉर द नेशनल एक्शन अपने मेंबर कंट्रीज के लिए, जिससे जो वर्कर्स के जो वेजेस धीरे धीरे घट रहे हैं ना, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सारे कंसर्न को कैसे कोप अप किया जा सके, इसी के लिए सिंगापुर डिक्लेरेशन की बात की जा रही है। सिंगापुर डिक्लेरेशन इसको अडॉप्ट किया गया है बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन सिंगापुर,
किनके द्वारा? बाय गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, बाय एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स ऑफ दीज रीजन्स। ये एक सोशल डायलॉग है। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये माना गया है दैट देखो भाई, अगर लेबर मार्केट के चैलेंजेस को अगर हमें एड्रेस करना है और इस क्राइसिस सिचुएशन का सॉल्यूशन अगर हमें लाना है तो हमें सोशल डायलॉग करना ही पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा दैट आने वाले समय में कुछ भी दुनिया में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो सकती है, कोविड लाइक सिचुएशन फिर से आ सकता है, राइट, देन कम्स नेचुरल डिजास्टर बिल्कुल आ सकता है। तो इससे लड़ने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रखना पड़ेगा, राइट। और ये जो सिंगापुर डिक्लेरेशन है, यह हम बोल सकते हैं यह की है ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट और साथ ही साथ इस लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन को, जिससे हम लोग रेजिलिएंट बना सके। क्योंकि देखो अल्टीमेटली लेबर मतलब क्या? हम और आप कहीं तो काम कर रहे हैं ना, तो वी आर लेबर्स, राइट। तो हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट उसको हमें प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है, राइट। और इस मार्केट को रेजिलिएंट बनाना है, जिससे क्या ऑफ कोर्स हमारी भी डेवलपमेंट हो सके, ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट हो सके, सब कोई धीरे धीरे डेवलप कर सके। इट कैन बी अचीव थ्रू द प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू द रीजन्स। क्योंकि ये साथ ही साथ इंश्योर भी तो करता है ना दैट राइट टू डिसेंट वर्क इंश्योर हो सके, जो वर्कर्स के सिचुएशन जो क्या वल्नरेबल है दुनिया भर में, वो वल्नरेबिलिटी घट सके, राइट। सो इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर क्लोजिंग जेंडर गैप्स, इंक्रीजिंग वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और साथ ही साथ प्रमोट करना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वैल्यू। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। वुमेन्स लीडरशिप, बैलेंस वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, नोमैडिक मलम पदंद्रम ट्राइब्स। ये एक इंडिजिनस ट्राइब है जो क्या कलेक्टिव हेल्प करती है अथॉरिटीज टू कीप द फॉरेस्ट रोड्स क्लीन एट सबरीमाला फॉरेस्ट। नाउ तो इस ट्राइब के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये ट्राइब न्यूज़ में था रिसेंटली द हिंदू में। तो ये ट्राइब क्या है? एक स्मॉल और नोमैडिक कम्युनिटी है जो क्या रिमोट फॉरेस्ट में रहती है, जिनका मेन काम क्या होता है पता है? फिशिंग, फ्रूट्स को कलेक्ट करना या फिर फॉरेस्ट से वैसे एडिबल आइटम्स कलेक्ट करना जिसको खाया जा सकता है, राइट। सो मलाई पंद्रम या फिर नोमैडिक मलाय पंड्रम ट्राइब जो भी बोल सकते हैं, इनको हम लोग हिल पंड्रम भी बोलते हैं और ये एक शेड्यूल ट्राइब की कैटेगराइजेशन में आते हैं। 2011 का अगर सेंसस देख लीजिएगा, जो कि हमारा लास्ट सेंसस था, उसमें इनकी पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई थी अराउंड 2422 के आसपास। एंड दे कंटिन्यू टू बी इंगेज इन देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ मेकिंग एंड सेलिंग रुद्राक्ष माला, राइट, देन कम ग्लास बीड नेकलेसेस, बैंगल्स, यही सब इनकी ट्रेडिशनल हॉबीज है। Some of them have traditional knowledge of herbal medicines as well, right? So just remember this tribe. Next, India urged to adopt Asian consensus on Myanmar. In fact, न्यूज़ इसलिए था क्योंकि इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने अर्ज किया है अपने इंडियन काउंटर पार्ट को दैट देखिए आप एशियन पॉलिसी ऑन म्यांमार को एक्सेप्ट कीजिए। नाउ सवाल होता है ये एशियन कंसेंसस या फिर एशियन पॉलिसी ऑन म्यांमार है क्या? देखो देयर आर बेसिकली 5 एशियन पॉइंट कंसेंसस ऑन म्यांमार। क्यों? क्योंकि आपको पता है दैट जितने भी सारे एशियन कंट्रीज है वहाँ पे म्यांमार अभी के समय सबसे ज़्यादा डिस्टेबल कंट्री है, राइट। तो ये 5 पॉइंट कंसेंसस जो है ना म्यांमार के ऊपर, ये क्या बोलती है? द फर्स्ट कंसेंसस इट कॉल्स फॉर एन इमीडिएट एंड ऑफ वायलेंस इन द कंट्री। जो वायलेंस चल रही है उसका इमीडिएट खत्म करने के लिए बात बोली जा रही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है डायलॉग जो है अमंग द पार्टीज हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा, जिसमें म्यांमार की गवर्नमेंट, म्यांमार की जनता, दैट इज मिलिट्री, राइट, और नॉर्मल पब्लिक के बीच में हमें करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा एक स्पेशल इन्वॉय, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा बाई एशियन कंट्रीज टू दिस म्यांमार, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबल हो चुकी है अभी, और एक स्पेशल इन्वॉय को विजिट करवाना पड़ेगा टू म्यांमार, जिससे हर एक पार्टी से वो मिल सके, हर एक पार्टी से वो प्रॉपर बात कर सके और एक प्रॉपर सॉल्यूशन लाया जा सके। नेक्स्ट, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि रिसेंटली नासा का जो ओरियन कैप्सूल है ना, इट हैज़ स्प्लैश्ड बैक डाउन टू अर्थ। नाउ इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? देखो नासा के आर्टेमिस मिशन में ही यह ओरियन कैप्सूल था जिसके थ्रू बेसिकली एस्ट्रोनॉट जो है फिर से हमारे धरती पे आ सकते थे, ठीक है। सो ये आर्टेमिस 1 मिशन, ये एक एक्सपेरिमेंटल मिशन है जिसको थ्रू चेक किया जा रहा था दैट ये जो कैप्सूल, ओरियन कैप्सूल जो भेजा जाएगा इन फ्यूचर, से फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर ही हम ह्यूमन को मून, मून में ह्यूमन को भेजे, राइट। तो इस टाइप के फ्यूचर मिशन तो होंगे ही, राइट। तो अब ह्यूमन को फिर से भी तो लाना है ना मून से हमारे अर्थ पे,
तो वो कैसे लाएंगे? वो इस कैप्सूल के थ्रू लाया जाएगा, राइट? और उसी का टेस्ट किया गया, तो इसीलिए बोला गया दैट इट इज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ द मिशन जो क्या प्लान किया जा रहा है टू ब्रिंग ह्यूमन बैक टू द मून, एंड इसके थ्रू एक्सप्लोर किया जा रहा है टू पॉसिबिलिटीज दैट क्या मून में हम लोग रह सकते हैं, क्या वहां से कोई स्पेसशिप लॉन्च किया जा सकता है टू एनी अदर रीजन। यही नहीं, इसके थ्रू इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा द पोटेंशियल टू यूज मून एज अ लॉन्च पैड फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, राइट? नेक्स्ट, इंडियाज डोंकी इज डिसअपियरिंग। जी हाँ दोस्तों, क्रिटिकल डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के डोंकी के पॉपुलेशन में। डोंकी मतलब गधा, राइट? डोंकी के बारे में अगर डिस्कस करें तो दे फाइंड यूज इन द प्लेस ऑफ विच इज अनटच्ड बाय मैकेनाइजेशन। देखो बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे गाड़ी घोड़ा चल नहीं सकते हैं। पहाड़ी वाले एरियाज़, गाड़ी ले जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। पहाड़ी वाले एरियाज़ में आप कैसे फिर एक जगह से दूसरे रीजन सामान ले जाओगे? तो उसके समय जो है ना हिमालयन याक्स का इस्तेमाल किया जाता है, डोंकीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हो इसमें क्या दिख रहा है? डोंकी जो है ये ब्रिक्स के क्लिंस उठा रहा है ना? तो जी हाँ, इनको ब्रिक क्लिंस उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट सोचो कोई पहाड़ वाला एरिया है, बहुत ही पतला सा रास्ता है, वहाँ से गाड़ी नहीं गुजर पाएगा, तो बट वहाँ से डोंकी आराम से गुजर जाएगा, राइट? तो इसके अपने ही फायदे है ना? दिस यूज टू कैरी गुड्स इन रफ टेरेन्स, है ना? इसको सर्व किया जाता है एज ड्रॉट एनिमल्स इन फार्म एज वेल। इनफैक्ट डोंकी का मिल्क जो है ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि इनमें जो फैट कंटेंट होता है ना वो बहुत कम होता है ना? IUCN स्टेटस अगर देख लीजिएगा डोंकी का, देन इट इज कमिंग अंडर नियर थ्रेटेंड स्पीशीज। नाउ सवाल होता है अभी जो रिसेंटली पॉपुलेशन जो घट रहा है इंडिया में डोंकीज का, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो, द रीजंस आर donkeys are not a part of income generating milk। जी हाँ, ना ही इनकम जनरेटिंग मिल्क का पार्ट है। मतलब इनके जो मिल्क इंडस्ट्री है, इनकी जो मीट इंडस्ट्री है, फाइबर इंडस्ट्री है, इसको बिल्कुल ही कमर्शियलाइज नहीं की गई है। मोर ओवर एक ह्यूज चंक ऑफ डोंकीज को जो है ना चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि चाइना में मेडिसिन बनाने के लिए, क्योंकि बोला जाता है दैट अगर डोंकी के स्किन को हम लोग बॉयल करें तो एक चीज प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं जिलेटिन, which can be consumed or mixed with cosmetic products to treat conditions जैसे insomnia, जैसे dry cough, जैसे poor blood circulations को कंसर्न करने के लिए, राइट? सवाल होता है बहुत सारे ब्रीड्स हैं हमारे देश में डोंकी के, वो कौन कौन से ब्रीड है? एक है कच्छी ब्रीड, एक है हलारी ब्रीड, सिंधी ब्रीड और स्पीति ब्रीड। कच्छी गुजरात के कच्छ रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जो क्या ग्रे, वाइट, ब्राउन से ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। वैसे ही हलारी ब्रीड जो है दे आर फाउंड इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, जो कि वाइट कलर में देखने को मिलेंगे आपको। सिंधी ब्रीड बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में हमें देखने को मिलेगा, जो कि ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा यूजुअली। और स्पीति ब्रीड की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, जिनके जो कलर है वो वेरी करती है फ्रॉम डार्क ब्राउन टू ब्लैक एज वेल, राइट? और देखिए जैसे कच्छ ब्रीड है, हलारी ब्रीड है, सिंधी ब्रीड, स्पीति ब्रीड, सबके अपने अपने अलग अलग यूज़ है। जैसे कच्छ ब्रीड जो है ये वीड रिमूवल के काम आता है इन द फार्म्स, राइट? वैसे ही पैस्टोरल माइग्रेशन के लिए हलारी ब्रीड काम आता है। सिंधी ब्रीड जो है ट्रांसपोर्ट करती है वाटर, सॉयल, अर्थनवेयर, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, फोडर। तो मतलब अलग अलग फायदे हैं अलग अलग के। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन गो थ्रू योरसेल्फ एज वेल, इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू यू, राइट? एनीवेज, आ जाते हैं एमसीक्यू में दोस्तों। कल के एमसीक्यू जो पूछा गया था उसमें डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव जो कि रिसेंटली न्यूज़ था, वो किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव था? सो द करेक्ट वाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना? नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डोंकी इज नॉट करेक्ट? दे आर यूज्ड टू कैरी गुड across rough terrain I would say. दूसरा, they serve as a draught animal in farms. तीसरा, donkey's milk is more nutritious than bovine milk. और चौथा है, donkey's milk has more fat content. आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम आउट। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू फॉर डिस्कशन।